कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्मणेश वादिका रास्ते माँ फलेश कदाचन, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसनते, स्वयं भ्रमत संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। जीव कर्म आपे करे फल हो भोगते आप भ्रमत संसार में मुक्ति लाहत है आप। जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं किए हुए कर्म का फल भोगता है। एक आदमी बैलगाड़ी में थाली कटोरी चम्मच गिलास कंबल रजाई आदि भर कर ले जा रहा था। दाल चावल भी भरे था। किसी ने पूछा इसमें क्या लिए जा रहे हो, कहाँ लिए जा रहे हो? उसने कहा मैं बोने जा रहा हूँ। अरे बोले थाली कटोरी बोई जाती क्या? ये कंबल रजाई बोया जाता है? बोले हाँ ये भी बोया जाता है। कैसे बोओगे? आओ ना मेरे साथ बैठो बैलगाड़ी में। बिठा लिया और जा करके जरूरतमंद लोगों को वितरण जब करना शुरू किया, बोले ये दान देने के लिए लाया हूं। जो दान दिया जाता है वो बोया ही जाता है और दिया हुआ दान 10 गुना वापस फल ला करके देता है, इसलिए दान दे रहा हूं। राजा वीरभद्र की कथा में सुना रहा था, वही कथा थी ना, ध्यान देना उस कथा पर। राजा वीरभद्र के राज्य पर एक बड़े राजा ने चढ़ाई कर दिया, सब लूट लिया। राजा वीरभद्र ने सोचा कि अब जान कैसे बचाऊं, तो पति पत्नी ने सामान्य नागरिकों की पोशाक को पहन लिया और पोशाक को पहन करके निकले, एक लोटा लेकर और छोटा सा डंडा टेकते हैं। बड़े राजा के सैनिकों ने पकड़ा, है तुम कहाँ, कौन हो? बोले हम भाई मेहमान हैं, यहाँ हम मेहमान आए थे, अब यहाँ लूटपाट हो रही तो हम अपने घर जा रहे हैं। बोले निकल जाओ जल्दी यहाँ से। वो निकल गए। याद रखना कभी संकट में फंस जाओ तो बचने की भी कला होना चाहिए। कैसे बचोगे? एक चोर अपने बेटे को चोरी करने सिखाने के लिए ले गया और कमरे में जब घुसा तो बेटा और बाप दोनों घुसे। बाप सिखाने गया था चोरी, तो बाप चुपके से बाहर निकल गया। कमरे में अंधेरा था और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और हल्ला मचा दिया बाप ने कि चोर घुसा है चोर। और बाप भाग गया और बेटा अंदर फंस गया और दरवाजा बाहर से बंद। तो बेटे ने सोचा बहुत दुष्ट है ये कौन सी ट्रेनिंग है, हमको पहली बार लाया और फंसा दिया, अब तो हम मारे जाएंगे, यहाँ लोग पीटेंगे हमको। अब बहुत उसके अंदर पसीना आया, घबरा गया वो लड़का। बोला भाड़ में जाने दो चोरी, मैं सीखने नहीं चाहता ऐसा। लेकिन अब फंस गए तो अब क्या करे? तो देखिए उसने क्या किया। दरवाजे के पास में जब दरवाजा खुलता है ना, थोड़ी जगह रहती है इधर आड़, तो वहां खड़ा हो गया। गांव के लोग इकट्ठे हुए, गांव में बहुत बार चोरी हो चुकी थी, सब डंडा वंडा लेकर के आए। पुराने जमाने की बात है, दीपक जलाकर अंदर प्रवेश हुए, दरवाजा खोला, अंदर गए। तो उस लड़के ने क्या किया, जो चोरी सीखने आया था, उसने दीपक में मुंह से हवा फूंक दी, फूंक, तो दीपक बुझ गया। दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया और उसी भीड़ में वो शामिल हो गया। बोले देखो चोर कहाँ है, चोर कहाँ है, ऐसे हल्ला गुल्ला मचा कर वो भाग गया। भाग गया, घर में पहुंचा, देखा उसका पिता रजाई ओढ़कर सो रहा। पिता पर बहुत गुस्सा थी उसको। पिता की रजाई खींचा, ए उठो, बाप हो कि पाप हो? पिता ने कहा क्या बात? बोले ऐसे फंसा के चले आए, बाहर डाले जाते। बोले तू बच गया ना? बोले हाँ, बस एक दिन में ट्रेंड हो गया, बात खत्म, सो जा, डिस्टर्ब मत कर। ये दिमाग लड़ाया। कहीं संकट आ जाए तुरंत आपको अपनी बुद्धि लड़ानी पड़ेगी, क्या करूं? तो राजा ने भी अपनी बुद्धि लड़ाई और राजा ने क्या कहा कि रानी, सामान्य नागरिक के वस्त्र पहन लो, जान बचाकर यहां से निकलो। कोई मिल जाएगा पूछेगा तो बता देंगे हम मेहमान हैं। मेहमान का रूप धारण करके सबसे बचकर निकल गए।
बहन के यहाँ गए, बहन ने थोड़े दिन भोजन दिया, फिर बहन का भी मन हो गया तो ये मेरे माथे पड़ गया। बहन भी प्रेम करना कम करने लगी। ससुराल गए, वहाँ भी थोड़े दिन प्रेम मिला। याद रखना, ससुराल से भी काम जिंदगी भर नहीं चल सकता है, इसलिए ज़्यादा ससुराल भी मत जाया करो। स्त्रियों का काम ससुराल से ही चलेगा, पुरुषों का काम मायके से ही चलेगा। स्त्रियों को ज़्यादा मायके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, प्रेम तो रखना चाहिए, लेकिन ससुराल में बुद्धि लड़ाना चाहिए। कितनी स्त्रियां शरीर तो ससुराल में है, मन मायके में लगा रहता है। रोज़ 5-6 बार फोन करती हैं, मम्मी में, पापा पे, भाई बहन, बहन बहन, यहीं से बड़ा मैनेजमेंट कर रही है, वहाँ बहुत सेटिंग करती। कितने साधु लोग अपने जन्मभूमि घर का बहुत मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ से फ़ोन करते हैं, हाँ वो किधर दीवार खींचा है, सीढ़ी किधर बनाई है। अरे मूर्ख, तेरा बाप भी जानता है, तेरे भाई भी जानते हैं तू कितना बुद्धिमान है। आश्रम को तो बर्बाद कर दिया है, जिसमें कोई बुद्धि दिखाई नहीं दे रही। तू घर को भी बर्बाद कर देगा, वहाँ ज़्यादा बुद्धि देगा। ये तेरे पास में विवेक नहीं है ना। अब साधु बन गया तो आश्रम का उत्थान कर, इधर लग, उधर क्या टांग फंसा के रखा फालतू। और अब जो बेटी ससुराल में उन्नति करती है, इतनी उन्नति करो बहू बन करके कि तुम्हारे माँ बाप को अगर तुम्हारे भाई नहीं पालते पोसते हैं तो उनको भी ला करके उनकी सेवा कर सको। हर तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दिल लगाकर, मन लगा करके ससुराल में विकास करना चाहिए हर नारी को, और हर पुरुष को अपने मायके में अर्थात अपने घर में पूरी उन्नति करना चाहिए। क्योंकि हर लड़की की इच्छा रहती, ससुराल जाऊंगी तो अपने पति के पास में सुख पाऊंगी, आराम से रहूंगी। और वहाँ जब ससुराल आकर देखा तो पति तो शराब नारायण है, दारूदास मिले। उनसे पूछो नाम क्या, बोले दारूदास। हाँ, पिए पड़े हुए। पूछा पढ़े कितने, बोले बीए पढ़े, फिर पिए पड़े। ये कोई जिंदगी है? धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की भी हद कर दे, और पीढ़ियों से घर में गरीबी है तो उस गरीबी को भी रद्द कर दे, गरीबी को भी रद्द कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की भी तू हद कर दे, और यमराज के दरबार में जब पहुंचो तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। मोक्ष हो जाना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति और उन्नति और शांति और मुक्ति, ये 4 चीजें आपको प्राप्त करना है। मरने के बाद मुक्ति, जीते जी भक्ति, और संघर्ष से जूझने के लिए शक्ति। और याद रखना, उन्नति भी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि जिस फूल में रस नहीं होता है उसे भंवरे त्याग देते हैं। जिस कुएं में पानी नहीं होता है प्यासा व्यक्ति उसके पास नहीं जाता है। जिस तालाब में जल सूखने लग जाता पंछी भी नहीं आते। और जिसके पास धन नहीं होता है ये स्वार्थी संसार भी उसको छोड़ देता है। इसलिए धन की आपको जरूरत भी है। धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो, और महान भी बनो। संसार में संपन्नता के साथ में जियो। तुम जिनको भगवान मानते हो, भगवान कितने धनवान थे पूछो जरा। कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका है, राम के पास में सोने का कनक भवन है। हमारे सभी भगवान धन धान्य से पूर्ण है। तुम्हारे पास में क्या है? झोपड़ी और खोपड़ी, और क्या है उसमें? दारू बोतल धरी? नहीं नहीं, झोपड़ी को हटाना, इतनी खोपड़ी का प्रयोग करो कि झोपड़ी की जगह पर महल खड़ा होना चाहिए। और अपने परिवार को भी सुख सुविधा से रखो। और उस घर के अंदर सत्संग और भजन होना चाहिए। उसके अंदर ये फिल्मी गीत नहीं, सैया बलमू वाले ना।
ऐसे गीत नहीं होना चाहिए कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले और मेरी टांग डोले, मेरा हाथ डोले, मेरी खोपड़ी डोले। ये सब फालतू गीत मत गाइए। बस भजन, मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। इस तरह के भजन मंद मंद चलना चाहिए। मैं सुबह सुबह पद यात्रा में जाता हूँ, हमारे संत लोग सब जाते हैं। 4-5 किलोमीटर पैदल चलना, वहाँ एक छोटा सा साउंड ले जाता हूँ, भजन बजाता रहते हैं। एक संत की ड्यूटी है, वो संत जो यहाँ आर्गन बजा रहे, इन्हीं की ड्यूटी है। ये उसको बजाते रहते, हम सुनते रहते हैं। क्या बजाते हैं? मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। मुरझाया था मेरा ये जीवन, आज फिर से खिल गया। मुरझाया था जीवन जो मेरा, आज ऐसे गीत गाना चाहिए, खिल गया। अरे मन को चंचल बनाने से सुख नहीं मिलेगा। रावण को सुख नहीं मिला, कंस को सुख नहीं मिला, दुर्योधन को सुख नहीं मिला। दुर्योधन कितना चंचल था, हद से ज्यादा चंचल। ये दुर्योधन बहुत गलती कर चुका है और जयद्रथ भी बहुत गलती कर, ये सब के सब नालायक टाइप के थे लगा मुझे। मैं तो पढ़ा हूं तो देखा हूं, वो जयद्रथ जो था उसने अज्ञातवास में, पांडव थे, द्रौपदी पानी भरने गई थी तो उसको उसने टच करने की कोशिश किया और गंधर्वों की लड़की को इसने, दुर्योधन ने छूने की कोशिश किया। क्या मिलेगा छूने से? कौन सुख है उसमें? गंधर्वों ने रस्सी से बांधा उसको और भाला पेट में भोंकने जा रहे थे। इतना बड़ा तू राजा है, राजकुमार है, शर्म नहीं लगती तेरे को? सब गलत काम करके बर्बाद हो गए। विनाश तभी होता है जब चरित्र को तुम नष्ट करते हो, तो नष्ट हुआ चरित्र तुमको भी नष्ट कर देता है। इसलिए संभल कर रहो। तो राजा वीरभद्र वहां से चले गए, ससुराल में थोड़ा रहते हैं, वहां भी प्रेम कम हो जाता है, फिर वहां से चल देते हैं। कुछ दिन भीख मांगते हैं, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन रानी ने कहा कि आपने इतना पुण्य किया है, ये पुण्य बेच लो ना, कुछ तो धन मिलेगा, काम चलेगा। मानिक चंद शाह पुण्य खरीदते हैं, उनके पास जाओ। तो राजा ने कहा जाने के लिए रास्ते में कुछ खर्चा लगेगा, वो भी कुछ नहीं है। तो रानी ने कहा मैं पड़ोसी के यहाँ से आटा मांग कर दे देते। तो आटा और नमक दे दिया, पोटली बांध करके राजा चल देते। एक सरोवर के पास में रुकते हैं, स्नान करते हैं और आटा की बाटी बनाते हैं, भौरिया बनाते हैं। 4 बाटी बनाया, तोड़ करके नमक के साथ खाने का प्रोग्राम बनाया। उसी समय एक भूखा साधु आया, उसने कहा मैं बहुत भूखा हूं 3 दिनों से, मुझे दे दो। तो 2 बाटी उसको दे दिया तो 2 राजा ने खा लिया। और फिर मानिक चंद शाह के यहाँ पहुंचे। मानिक चंद शाह ने पूछा कैसे आना हुआ? उन्होंने बताया पुण्य बेचने आया। बोले ठीक, कागज पर लिखो और धर्म तुला पर चढ़ा दो, जितना वजन पुण्य होगा उतना सोना चांदी दे दूंगा तौल कर। कागज पर लिखा कि 1000 यज्ञ किया हो, पुण्य लिखकर चढ़ाया। वो 1 ग्राम भी वजन नहीं था, 1000 यज्ञ का पुण्य। मानिक चंद शाह के कार्यकर्ताओं ने हंस करके कहा कि अरे ये झूठ झूठ लिख करके धर्म तुला पर चढ़ाते हो, यहां धोखा नहीं दे सकते आप।
सच में पुण्य किया हो तो लिखो, नहीं तो फालतू बात मत करो। राजा शर्मिंदा हो गया। मानिकचंद शाह ने पूछा कि राजा, ये पुण्य कब किया था तुमने? बोले जब मैं राजा था। बोले राजा जो पुण्य करता है वो पुण्य प्रजा का होता है, राजा का नहीं होता। राजा जब नहीं रहे तब कुछ किया है? बोले तब मेरे पास कुछ धन ही नहीं था तो क्या करूं? बोले फिर भी याद करो कुछ किया है। बोले अभी आपके यहाँ आ रहा था तो 2 बाटी मैंने एक संत को दान दिया, खिला दिया है। बोले उसको लिखो जरा। उसको लिखा, चढ़ाया धर्मतुला पर। धर्मतुला पर चढ़ाते ही वो पलड़ा नीचे बैठ गया। मानिकचंद शाह ने कहा खजाने से सोना लाइए, इसके पुण्य के बराबर दे दो। खजाने में जितना सोना था सब चढ़ गया, चांदी चढ़ गई, लेकिन वो 2 बाटी दान का पुण्य इतना वजन था कि वो पलड़ा उठा ही नहीं। मानिकचंद ने कहा कि अरे इतना बड़ा पुण्य कैसे हुआ ये? बोले मेरी वाइफ ने आटा मांग कर दिया था कि रास्ते में बाटी बनाकर खा लेना। मैंने बाटी बनाया, खाने जा रहा था, तोड़ कर रखा, त्यों ही एक संत भूखा आ गया, उसने मांगा तो मैंने 2 उसको दे दिया, 2 खुद खा लिया। बोले ये तुम्हारी बहुत बड़ी पुण्य है, ये धन सब ले जाओ। वो सब धन दौलत लेकर के रानी साहब के पास में आए और उस रानी ने फिर सलाह दिया कि अभी इस धन से सेना तैयार करिए और सेना को लेकर के अपने राज्य को जिस राजा ने छीना है उस पर आक्रमण कीजिए, अपना राज्य वापस लीजिए। कभी कभी तुम्हारी भार्या तुमको बहुत अच्छी सलाह देती है। इसलिए नारी को पुरुषों के लिए मित्र भी कहा गया है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में कहा है कि विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तत्सुधम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य च। विद्या मनुष्य के लिए विदेश में मित्र का काम करती है और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर गृहस्थी में मित्र का काम करती है। इसलिए नारी को सोचना चाहिए आप केवल पत्नी नहीं है, आप मित्र भी हैं। अपने पति के साथ में मित्रता के भाव से भी जुड़ना और उसको अच्छी सलाह देना।